शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 19 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य विशेष रूप से दिव्य गुणों पर हैं, जिसमें से मुख्य दैवी गुण है सच्चाई, सफाई। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें बाबा से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से बिल्कुल सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। यज्ञ में कोई भी चीज़ बिना पूछे नहीं उठानी है। कई बच्चों में चोरी करने की, छिपाने की आदत होती है। बाबा कहते अगर ऐसी कोई कमी कमजोरी है तो बाबा को सच सुना दो, अपना अवगुण स्वीकार करो। बाबा, मुझ में ये खामी है और ये बाबा का यज्ञ है, यहाँ ट्रस्टी होकर रहना है। बाबा के यज्ञ में कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो हमें अपने निमित्त आत्माओं से पूछ करके ही लेनी है। बिना पूछे कोई भी चीज़ को उठाना ये पाप हो जाता है। और ऐसी छोटी छोटी आदतें, चोरी करना, छिपाना, झूठ बोलना, बाबा कहते इससे फिर ऊंच पद नहीं हो सकता है। जो बच्चे बाबा से सच्चे रहते हैं तो अवगुण दूर होते रहते हैं। गाया जाता है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। आप मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो तो बाबा की सेवा के लिए तत्पर रहना है। एक है स्थूल सेवा, यज्ञ की साफ सफाई आदि करना। एक है सूक्ष्म सेवा और एक है मूल सेवा। मूल सेवा है बाप का परिचय देना और बाबा की याद दिलाना। बाबा ने कहा जो स्थूल सेवा भी करते हैं उनका भी ऊंचा पद होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये मूल सेवा जरूर करनी है। जो भी आपके घर में मदद करने के लिए आते हैं, जो भी सेवक आदि हैं, उनको भी बाप का परिचय देना ये तुम्हारा फर्ज है। कोई भी रह ना जाए। बाबा गरीब निवाज है, बाबा सबकी सेवा करते हैं तो उन्हें भी बाबा का संदेश देना है। भोजन भी याद में रह के बनाना है। याद में बनाया गया भोजन हृदय को शुद्ध करता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबसे मूल सेवा है बाबा की याद में रहना, दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। क्वेश्चन है, कौन सी एक छोटी सी आदत बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है और उससे बचने की युक्ति क्या है? कौन सी एक छोटी सी आदत बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? अगर किसी में कुछ छिपाने की, चोरी करने की आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता, कख का चोर सो लख का चोर। लोभवश भूख लगी, छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं, बाबा को सच सच सुना दो। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं, बाबा को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हम बेहद बाप के सामने बैठे हैं। इस समय हम निराकार ज्योति बिंदु गुणों के सागर बाबा के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठ योग करने की बात नहीं। यह है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठ योग में शरीर का काम रहता,
यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सारे पाप कट जाएंगे। और चक्र लगाओ, औरों के सर्विस कर आप समान बनाओ। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा की नज़र अपने हर बच्चे पे रहती कि ये मेरा बच्चा क्या सर्विस कर रहा है। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाबा देखते हैं, ये सबको बाप का परिचय देते हैं। कोई भी मिला उसको बाप का परिचय दिया। मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं, कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों ना मैं इससे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं ना, या नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते क्या क्या सर्विस करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। बाबा देखते हैं किसी को भी बाबा का परिचय देकर कल्याण करते हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। मूल बात है ये। इस समय सब ऑर्फन है, बेहद बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम दोनों ही बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज भाग लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं वो कोई भी नहीं रहेंगी, बाकी हम ही भारत में रहेंगे। बाबा बच्चों को बैठ सिखाते बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पे बैठे हो तो खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। अभी तुम संगम पर हो, खान पान बहुत शुद्ध पवित्र होना चाहिए। जानते हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बोलती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमें इन जैसा बनना है। बाबा का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उसको फिर कैसे छोड़ें? बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है तो कैसे छोड़ें? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, तो और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाए, बाबा की तरफ बुद्धि जाए। बाप टीचर गुरु भी तुम्हें मिला, ये भी तुम जानते हो। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो बाप टीचर ज्ञान का सागर है। बाबा आए हैं आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सत्यों में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है विनाश के बाद हम ही थोड़े रहेंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा पद क्या होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, हर एक चेक करे। मैं बाबा का बना, मैं कितनी रूहानी सेवा करता हूँ। बाबा पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ दो। आत्मा कितना समय समझते हैं ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं और मुझे बाबा को याद करना है। पूरे दिन में कितनी देर हम अपने को आत्मा समझते हैं? करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। अपने बिंदु रूप को देखते हुए महसूस करें मैं डिवाइन लाइट हूं। मुझसे ये शरीर
प्रकाशित है। बहुत सुंदर बात बाबा पक्की करा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। अपने को कितनी देर हम आत्मा समझते हैं, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं, हमें बाबा को याद करना है। इनसे बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। यही शिक्षा बाबा एक बार देते जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया में है देवी देवताओं का राज्य, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए, नरक को भी अनेक नाम दिए। नरक के बहुत सारे नाम, पाप आत्माओं की दुनिया, इसको हेल कहते हैं, दुख धाम कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिक्की लद्दे बच्चे हैं। एक ही बेहद का बाप है, हम उसके सिक्की लद्दे बच्चे हैं। तो ऐसे बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाबा का भी बहुत लव है बच्चों से जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है। बाप खुद नहीं बनते, हमें बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं? घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी है। जो खुद कनेक्शन में आते उनको शिक्षा देनी चाहिए। बाबा ने कहा जो भी आपके कनेक्शन में आते हैं उन्हें शिक्षा देनी है, सबकी सेवा करनी है। अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की। गरीब तो बहुत हैं, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। कुछ ना कुछ छिपा के उठा लेते हैं। किसी को भूख लगती है, लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी का ख्याल करता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें पाई की भी चोरी नहीं करनी है। ये शिव बाबा का भंडारा है, पाई की भी चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है। बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आए हैं। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। जानते हो ऊंच से ऊंच शिव भगवान है, उनके हम बच्चे हैं। तो हमें दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कभी कोई चीज उठा के खाई, ये भी तो चोरी है ना। कोई भी चीज बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए। ये शिव बाबा का यज्ञ है। यहाँ पर बाबा कहते कोई भी चीज बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाबा कहते मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया। पांडव पिता कौन है जानते हो? सामने बैठे हैं। पांडवों का पिता निराकार शिव बाबा सामने बैठे हैं। हर एक अंदर समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं।
बाबा हमें विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति के प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमें बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंचे से ऊंच सेवा है, बाप का परिचय देना। ये कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये बनना है, देवता बनना है तो सेवा भी करनी है। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा लौकिक परिवार वाले थे, इनसे भी बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते, तुमको भी कहते ये करो, हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होके कराते हैं। करण करावनहार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है। बस वैराग आ गया। सब समझते थे इन्हें क्या हो गया, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी और ये क्या करते हैं। पता थोड़ा ही था कि ये क्या जाकर करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान जैसे ही मिला सब परिवर्तन हो गया। पहले बिजनेस अच्छा चल रहा था, शिव बाबा आए, सब छोड़ दिया। तो कईयों के मन में चला कि इतना अच्छा बिजनेस छोड़ के क्या करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते हैं हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। जगदम्बा माँ का नाम आता था कि हम उनके पास जाते हैं, ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने युक्ति रची? शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। विष अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष छोड़ दो। पावन बैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा होगा। शुरू की खिटपिट अब तक चलती आई। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उसके लिए पुकारते हैं बाबा आकर हमें पावन बनाओ। तुम्हारे पहले करैक्टर कैसे थे, अभी क्या बन रहे हो? पहले आप देवी देवता थे, पवित्र थे। आगे तो देवताओं के जाके कहते थे हम पापी हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पे आती है। बहुत महिमा लिखते हैं। भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। याद कर रहे हैं बाबा भोली दादी को, कितना प्रबंध रचती है, कितना अटेंशन देती है। शुरू से बाबा ने भोली दादी को भंडारे की सेवा दी, अंतिम श्वास तक भी वो यज्ञ सेवा करते रहे। तो बाबा ने कहा ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। जैसे वो भोजन आदि पर अटेंशन देते थे, कितनी पार्टी आ रही है, सबको मिलना चाहिए। कोई देरी से भी रात को आया, उसको कोई चीज चाहिए तो दादी कभी मना नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा देखो कितनी अच्छी सेवा करती है, इसके साथ साथ सूक्ष्म सेवा भी करनी है। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में नहीं रहने देते। ये 5 भूत बहुत तीखे हैं, याद में नहीं रहने देते। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ, एक बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है, शरण पड़ी मैं तेरे। सत्युग में थोड़ा ही ऐसा कहेंगे, अब तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं, वो अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने ही भूत लगे हुए हैं, कोई अशुद्ध आत्मा आती है, तंग करती है। तो बाबा कहते हैं ये भी 5 भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल कोई कोई को तंग करती है। तुम्हें पता है ये 5 भूत
2,500 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो गए हो, इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया। देहाभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भूत भी बड़ा है। उन्होंने तुम्हें कितना सताया है, ये बाबा ने बताया। इन्होंने कितना नुकसान किया, कितना परेशान किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने, ये बाबा ने बताया। कल्प कल्प तुम्हें ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इसका किसी को पता नहीं। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाबा आके छुड़ाते। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी की, देहाभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पदभ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते। कहते कख का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में ऐसा काम नहीं करना, आदत पड़ जाती है, फिर कभी छूटती नहीं। कितना माया तंग करती है, माथा कितना मारते हैं। बाबा ने कहा एक बार छोटी सी चीज चुराने की आदत पड़ गई, कख की चीज उठाई तो फिर लख की भी उठा लेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत सावधान रहना, ऐसी कोई आदत है तो मिटा देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा में रहना, यह सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी। फिर से सुनेंगे। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा में रहना, यह सच्ची सेवा। इस सेवा में बिजी रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वरदान है शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना, शरीर की कोई बीमारी आ जाना। एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वो शुभ चिंतक हैं। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको कर्मातीत कहा जाता है। बहुत ही सुंदर बात। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन है स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। आज हम याद रखेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूं।
शुभ चिंतक आत्माएं अपने लिए और सबके लिए शुभ सोचती हैं। स्वचिंतन शुभ चिंतन है। कोई व्याधि भी आ जाए तो उसमें हिलना नहीं। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। व्याधि का आना भावी है, हिल जाना बंधन युक्त की निशानी है। बीमारी में भी कुछ ना कुछ कल्याण है। व्याधि आई है, चली जाएगी। बाबा की याद से सबको शुभ भावनाएं दें। बाबा से शक्ति लेना, सबको देना, सबका कल्याण, सब व्याधियों से मुक्त हो जाए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक इस लाइट को फैलाएं। ये शुभ चिंतन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। बाबा से वायदा करें, सदा शुभ चिंतन करेंगे और यज्ञ की स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा प्रतिदिन करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। ओम शांति। जो आत्माएं बाबा के सिर का ताज हैं, उनकी क्या निशानियां होंगी? हर एक अपनी स्थिति की जांच स्वयं ही कर सकता है, लेकिन कैसे, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।